नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए टॉप 200 प्रश्नों की सीरीज में आज हम पढ़े हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। इससे पहले आपको एक क्लास मिल चुकी है जिसमें हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ा, यानी भारत के करंट अफेयर्स के 200 प्रश्न पढ़े हैं और आज हम राजस्थान के पढ़ेंगे। सभी साथी तैयार है ना? सभी साथी तैयार हैं, क्योंकि अब तैयार नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है। ओके ओके ओके, राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। टॉप 200 प्रश्न आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए, जनवरी से अगस्त तक के टॉप 200 प्रश्न। ओके भाई, धौलपुर से राधे राधे, कल्याण सिंह, महेश कुमार, आशु तिवारी, खुशबू, मोना, मीना, दुर्गा मीणा, सुनील बेरवा, सोनू कुमार, राम राम भाई, राम 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 राम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार शेयर लाइक सारा कर दो फटाफट और करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। ओके, बहुत ही गजब, सभी साथी जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ जाइए जुड़ जाइए। फिर इस क्लास की स्टार्टिंग होने जा रही है, क्योंकि 5% किसको कहते हैं, मायने रखते हैं 5%, और टोटल 6 पारियों में पेपर है, तो 5 6 30 अकेले राजस्थान के। वेरी गुड नरेंद्र जाट, उम्मीद से ज्यादा मेहनत कर ली तो मेहनत का फल मिलना है, ये निश्चित है। हर हर महादेव। जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग। हिम्मत सीकर का राजा, पल्लवी ओझा, कांता प्रजापत, सुरेश, मौसम चौधरी, बड़ा गजब का मौसम बना हुआ है। द रॉयल हेयर, क्या बात है, नमस्कार। निर्मल कुमावत, चलो जी जुड़ गए सारे, स्वागत सत्कार की कड़ी समाप्त हो चुकी है और करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ेंगे, महज 200 प्रश्न, जिसमें हम कला संस्कृति की क्लास भी आएगी। आपका इतना प्यार स्नेह मिल रहा है, कला संस्कृति की क्लास भी आएगी। चलो भाई, करते हैं शुरुआत आज के क्लास की। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरण में शामिल है? फिक्स है। इससे पहले बता देता हूं, सभी साथी जो भी नानक क्लासेज पे विजिट कर रहे हैं, नानक क्लासेज की 4th ग्रेड की बुक जरूर ले लेना। रैपिड रिवीजन की बुक है, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, जनवरी से अगस्त की, यानी अगस्त का मतलब 31 जुलाई तक आपके पेपर में प्रश्न आएगा, 31 जुलाई तक। ठीक है, तो इस पुस्तक को जरूर लाना सभी साथी। वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव है आपके, ये 5-10% पक्के करेगी पुस्तक। वो तो बाजार में उपलब्ध है, नहीं मिले तो 80 580 22 001 पे संपर्क करके आप ये पुस्तक जरूर लाएं। चलो जी, पहला प्रश्न, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जिसकी शुरुआत होती है 15 जनवरी 2025 को, जिसका लक्ष्य है 2027-28 तक 45,000 जल संरक्षण वाले जो रेन वाटर है उनको तैयार करने का टारगेट है। तो इसमें राजस्थान के 5 जिले यानी 6 जिले, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर शामिल है। कौन कौन सा? सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। हाँ, आपने खूब तैयारी कर ली है, बस इस तैयारी को परखने के लिए, इस तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैं ये क्लासें लेके आता हूँ। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की। यानी टॉप 200 प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जनवरी से लेकर अगस्त तक टॉप 200 प्रश्न जो पढ़ा रहा हूं, ये इतने इंपॉर्टेंट है, हर आप में एक प्रश्न है, इसलिए एक्स्ट्रा आपको बताने की जरूरत नहीं। आपकी क्लास को ऋत्विक भी देख रहा है, ऋत्विक कमेंट भी देख रहे हैं। हाँ, इतने साथी जुड़े हुए हैं और इनकी मेहनत निश्चित सफल होगी, है ना। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हर बार पेपर में आता है, अभी पटवारी में आया है, अभी पटवारी में आया है। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से लेकर 29 जनवरी 2025 को बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है, जबकि अभी ऑपरेशन अलर्ट चला है 11 से 17 अगस्त 2025 को ऑपरेशन अलर्ट चला है, जब स्वतंत्रता दिवस होती है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये तो बहुत ही चर्चा में है, गिव अप अभियान। गिव अप अभियान जो चला नवंबर 2024 से चला था और अब ये 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, और इसमें 30 से 31 लाख लोगों ने 30 से 31 लाख लोगों ने गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाया है। आप सोचो क्या चल रहा था, धुआं ही धुआं था, धुआं ही धुआं था, सरकार ने धुआं धुआं कर दिया। 31 लाख अब तक लोग छोड़ चुके हैं, हाल देखो क्या होगा, क्या कैसा चल रहा है सिस्टम।
राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? राज्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 8 से 12 जनवरी 2025 को, 8 से 12 जनवरी को। और 11 व्यक्तियों को युवा आइकन पुरस्कार दिया गया, युवा यूथ आइकन पुरस्कार, ये भी पेपर में आ चुका है। युवा यूथ आइकन अवार्ड भी मिला था, और इसमें जो राशि प्रत्येक को 1 लाख रुपए, राशि प्रत्येक को 1 लाख रुपए, इसको भी याद रखना है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी 2025। वेरी गुड। सभी राज्यों की महिला व बाल विकास विभाग का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहां हुआ? मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप जो पेपर में आने वाले हैं वो अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, सभी राज्यों की महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजन कब व कहां हुआ? तो 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर में। मैं उदयपुर की चर्चा करूंगा तो उदयपुर में मेनार को याद रखना, उदयपुर में अंबेरी को याद रखना। मेनार को रामसर साइट घोषित किया गया है, अंबेरी को यहाँ बटरफ्लाई पार्क बना है। बटरफ्लाई मतलब तितली पार्क, बटरफ्लाई पार्क अंबेरी उदयपुर के अंदर बना है। बाकी और भी सारी बातें आएगी, मैं आगे बताता जाऊंगा। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के बारे में सत्य कथन बताओ। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो बनाया जाता है वो बीकानेर में बनाया जाता है। अब की बार आयोजन हुआ 10 से 12 जनवरी 2025। एग्जामिनर प्रश्न पता है क्या देगा? एग्जामिनर दे देगा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में किस महीने में बनाया गया? 2025 में, तो जनवरी में। मिस मरवण रही महक दफ्तरी, मिस्टर बिकाना योगेश सेवंग, उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, अब बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में मोमासर उत्सव भी मनाया जाता है। बीकानेर में अभी ताजा चर्चा में रहा आजू पूजा महोत्सव भी बनाया गया। आजा तुझको पुकारे, है ना। अब ऐसे प्रश्न भाई क्या इलाज। एक छंगाई ऊब छाई, पता नहीं छंगाई ऊब छाई महोत्सव भी बनाया गया था। भी इस प्रकार का एक उत्सव था। और एक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है। ओके, 22 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? ये प्रश्न आया अभी, शायद जेल प्रेरित था, पता नहीं कौन सा था, एक प्रश्न आया था। 27 से 30 जनवरी। प्रश्न क्या पूछा कि माही महोत्सव किस महीने में बनाया जाता है? ऑप्शन उसने फरवरी भी दे दिया, जनवरी भी दे दिया। अब कभी जनवरी में आ सकता है, कभी फरवरी में आ सकता है। तो यहाँ अगर 2025 की बात करें तो ये 27 से 30 जनवरी को। लेकिन कक्षा 10 की, मैंने तब बार बार कह रहा हूँ, कक्षा 10 की अगर आप पढ़ोगे, कक्षा 10 की 6 से 12 की, 4th ग्रेड वाले चाहे 3rd ग्रेड वाले कोई भी है, कक्षा 10 6 से 12 की पुस्तक आरबीएसई पढ़ना। नानक क्लासेज की ऑब्जेक्टिव बुक आई हुई है, जल्दी 1 लाइनर आ जाएगी। इसके अंदर दे रखा है आरबीएसई ने कक्षा 10 का पर्यटक स्थल का एक टॉपिक है, उसमें दे रखा है कि माही महोत्सव फरवरी में बनाया जाता है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या उत्तर माना? बोले 2025 में 27 से 30 जनवरी को बनाया गया था बांसवाड़ा के अंदर। ये याद रखना, बांसवाड़ा के अंदर। ओके, देखिए कुछ और चीजें अपडेट करके लाया हूं मैं आपके लिए। राज्य स्तरीय वन महोत्सव हरियाली तीज के पावन अवसर पर 76वां वन महोत्सव बनाया गया। अब की बार मां के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प। मुख्य अतिथि भजन लाल शर्मा थे। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ भांकरोटा मुहाना लिंक रोड जयपुर के अंदर बनाया गया। कब? 27 जुलाई को, 27 जुलाई को। और टारगेट 10 करोड़ पौधे लगाने, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम लागू किया गया। 70,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण हुआ और 39 नवीन नर्सरियों की स्थापना व 310 पूर्व स्थापित नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक। अब आपको मैं बार बार कह रहा हूं, 38वें राष्ट्रीय खेल, 7वें खेलो इंडिया गेम, पहले बीच गेम, दूसरे पैरा खेलो इंडिया गेम। ये याद रखना मेरे साथियों, 60 प्रश्नों में से 10 प्रश्न इनके आएंगे। मैं आपको अलग अलग करवा चुका हूं, मैं आपको अलग अलग चीजें करवा चुका हूं। नानक क्लासेस शिव सर, इसकी प्लेलिस्ट देख लेना, डेली न्यूज एनालिसिस सब कुछ करवा चुका हूं, वो जरूर देखना भाई। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए कीमती है। ठीक है, तो इसमें जो ध्वजवाहक बने थे वो ओम प्रकाश मिठारवाल बने थे। ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज है हमारे राजस्थान के। क्या लगाते हैं? निशाना लगाते हैं। सीकर जिले के हैं। 2022 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके। ओके, याद रखना। श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज हैं, ये बहुत चर्चा में रहते हैं, इनके पदक आते ही आते हैं।
पैरा तीरंदाज हैं बीकानेर के। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है। और दिव्यांश सिंह राठौड़ घुड़सवार है, ड्रेसाज, घुड़सवार ड्रेसाज। चक्कू, है ना, याद रखना है इसे। कहते हैं कि सर याद नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप कंटिन्यू जुड़ो नानक क्लासेस के साथ, डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास, 15 दिन की क्लास, याद क्या नहीं होता? प्रश्न गलत ही नहीं होगा। 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा किस जिले की निवासी है? 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा किस जिले की निवासी है? 12 जिले की निवासी है। हाँ की 12 जिले। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? बहुत ही गजब का प्रश्न है, पहले कभी पूछा नहीं जाता था। अब की बार RS प्री के अंदर 44वां पूछ लिया, 44वां पूछा तो पेपर में आ गया। अब ये चंचल मिश्रा बने हैं, पूछ ले कौन से महीने में बने हैं? जनवरी 2025 में बने। 44वें 45वें प्रमील कुमार माथुर 44 में थे, अभी ये हाईकोर्ट में न्यायाधीश बन चुके हैं, तो इनका स्थान चंचल मिश्रा ने ले लिया। ओके। MM श्रीवास्तव 42वें चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के थे, राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश थे, अभी क्या बन गए? 42वें श्री राम बन गए। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी? और अभी 10,000 पोस्ट आई हुई है राजस्थान पुलिस की, ठीक है, उसका एग्जाम है अभी, तो ये राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास जरूर ले लेना। तो उत्तर आएगा सीकर में पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन, अलवर में कालीबाई महिला पुलिस बटालियन और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। अब टोटल मिला के 4 हो गई, पहले एक ही थी आड़ी रानी, अब ये 3 और 4। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले में है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, अपने राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। बिंजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले में है? जोधपुर के अंदर। और ये गांव है ढोलकिया, ढोलकिया गांव है, इसको भी क्या स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा? ये भीलवाड़ा के अंदर है। और ये स्मार्ट विलेज बनाता कौन है? राज्यपाल। किसके अधीन होते हैं? इसका नाम होता है राज्यपाल स्मार्ट विलेज, याद रखियो। अगला, भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है? ये ऐसे प्रश्न है जो फिक्स आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा मिला है? उदयपुर और इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर और उदयपुर अपने राजस्थान का, इन दोनों को मिला है। 4th ग्रेड में दिव्यांग श्रेणी में कट ऑफ कितनी जाएगी? पवन सुमन, आजकल तो भाई इतने दिव्यांग बने हुए हैं, फर्जी दिव्यांग ज्यादा है, असलियत में बेचारे जो दिव्यांग है ना, दिव्यांग की कैटेगरी के अंदर मेरिट बहुत कम जानी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा दिव्यांग की मेरिट बहुत जाने लगी, कारण कि फर्जी लोगों ने दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना रखा है, इस वजह से बहुत समस्या हो चुकी है। क्या कैटेगरी, क्या कट ऑफ बताई जाए, क्या नहीं बताई जाए, ठीक है। 60% तो आपको नंबर लेनी है, कोई भी भर्ती है 60% तो नंबर लेनी ही लेनी है। पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रकारिता सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए गए? कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा, कहानी सपना। कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी, कविता पूर्णता की ओर, इन दोनों को मिला। कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा को मिला, कहानी सपने। कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी, कविता पूर्णता की ओर। पूर्ण होते हुए भी दिव्यांग है लोग, और वास्तव में जो दिव्यांग है ना उनको फायदा, वही बात खाद्य सुरक्षा वाली, कि जो वास्तव में खाद्य सुरक्षा के हकदार उनको मिलता ही नहीं, उनको मिलता ही नहीं, ठीक है। गिव अप अभियान के तहत 31 लाख गए, वही कहानी। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया? राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया? मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है। क्यों दिया गया? अभी पेरिस पैरा ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। अवनी लेखरा, ध्यान रखना, अवनी लेखरा 2022 में पद्मश्री मिला सीधा ही, 2022 में पद्मश्री, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला। क्यों मिला? 2 अवार्ड, एक तो टोक्यो में और एक पेरिस में, ये जो 2 ओलंपिक हुए थे, एक टोक्यो में और एक पेरिस के अंदर ओलंपिक हुए थे। टोक्यो में इन्होंने एक गोल्ड जीता और एक कांस्य जीता, और पेरिस में इन्होंने गोल्ड जीता, इसलिए मिला।
ओके, सुंदर सिंह गुर्जर को मिल चुका है 2019 में, सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में मिल चुका है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता। इसके अलावा टोक्यो में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2 ओलंपिक पदक जीत चुके हैं, ये 3 ओलंपिक जीत चुकी है अवनी लेखरा, और मोना अग्रवाल कांस्य पदक जीती है। हाँ, मोना अग्रवाल वैसे सीकर की, अभी जयपुर में रह रही है। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं, अवनी लेखरा जयपुर की है, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के पैरा तीरंदाज। ओके, वेरी गुड। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उत्तर आएगा डॉक्टर मधुकर गुप्ता, वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राजेंद्र प्रसाद कौन है? महाधिवक्ता, राजेंद्र प्रसाद है महाधिवक्ता। नवीन महाजन है निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, वो भी याद रखियो। और प्रताप कृष्ण लोहरा है लोकायुक्त, प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है? लोकायुक्त। अब जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ये पर्सन, लेकिन जो नए साथी है ना उनके याद नहीं रहता, नए साथी को। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? 11। कितनों को? 11। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइए आंसर, बड़े गजब के प्रश्न है, आंसर दीजिए इसका। ये क्लास राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेकंड ग्रेड, खास करके सेकंड ग्रेड वाले कल यहां से प्रश्न टपकेंगे, सोच लेना, ठीक है। उत्तर आएगा बद्री नारायण, बद्री नारायण को 11वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। 2025 में राजस्थान से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब ये प्रश्न कम से कम 7-8 बार आ चुका है, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है, तो हमारे पेपर में भी आएगा। 2025 में राजस्थान से पद्मश्री से सम्मानित किया गया बैतूल बेगम कला के क्षेत्र में जयपुर, बैजनाथ महाराज अध्यात्मवाद लक्ष्मणगढ़ सीकर, तीन काफ निजाम शिव किशन बिसा जोधपुर आल। ये साहित्य के क्षेत्र में, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। ये अध्यात्म के क्षेत्र में है और ये कला के क्षेत्र में। ये मांड गायिका है, मांड गायिकी है बैतूल बेग। ओके, राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति 2025 के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया? सरकार ने नीतियां बहुत, ये सारे सुजस के प्रश्न है। और आपको पता है मैं जो डेली क्लास नानक क्लासेस पे डेली क्लास आती है मेरी 15 मिनट की, 17 मिनट की, लास्ट 20 मिनट की सुजस सारी चीजें। राम राम भाई गंगानगर के बात, स्टडी विद कविराज गंगानगर आरजे तेरा, गंगानगर ही है भाई, सारे अच्छे हैं, ऐसे नहीं कह रहा। वो कहते ना आपके जिला की तो थोड़ी सी बढ़ाई हो गई है। देखो, राज्य की योजनाओं का प्रभावी तरीके से प्रचार प्रसार करना। इसमें देखो 7,000 से लेकर 1 लाख तक अगर किसके सब्सक्राइबर हैं उन्हें सरकार अगर प्रचार करती है तो 15,000 रुपये मंथली देगी, मंथ, ठीक है। और 1 लाख से ऊपर है उनको सरकार क्या करेगी? 25,000 रुपये मंथली देगी, अगर कोई सरकार की योजनाओं का क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया है? राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु लिंक परियोजना कर? ये बेचारी लगातार अगले 30-40 सालों में जाके तैयार होगी। सारे अच्छे हैं भाई, जयपुर क्यों, राजस्थान, पूरा भारत, इंडिया अच्छा है ना। ओके ओके, वेरी गुड। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, ठीक है, इसका नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना किया। इसको कहते हैं PKC। इससे पहले इसका नाम था ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, फिर PKC हुआ, अब हो गया राम जल लिंक परियोजना। इसमें शामिल कितने जिले हैं? 17 जिले, 17 जिले शामिल है। प्रश्न आएगा इसमें राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस केंद्र सरकार है, ठीक है। यहां दोनों का 10% होगा, इसका 90% होगा। ये क्वेश्चन कहीं भी पेपर में आ सकता है। ओके ओके, इससे स्पीड तो अब क्या हो गई। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम के अंदर हुआ है? हाँ,
अब एक विद्यार्थी रोहतास मीणा पता नहीं ये कमेंट क्या कर रहा है। आप सब साथियों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले करंट किसका आता है दिल्ली। सबसे पहले करंट तैयार करके देता कौन है, ये आपको पता है ना? क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादा किसी के बारे में नहीं बोलता, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। लेकिन कुछ एक साथी जो अपवाद होते हैं वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आप सब जानते हैं पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले करंट जो यूट्यूब पे कौन देता है, लिख के टेलीग्राम पे डालना, लिख के किताबें डालनी अलग बात है, रोज का करंट यूट्यूब पे पढ़ाना सीमित मात्रा के अंदर 4-5 घंटे मैटर तैयार करके 15 मिनट में, है ना? सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई हर एक जो अध्यापक है जो भी सब अच्छे हैं, लेकिन आप एक चीज सोचिए, अगर कोई नाम कोई चीज कुछ भी कहते हो ना उससे पहले आपको सोचना चाहिए, है ना? ये चीज आपको सोचनी चाहिए। हाँ, सब अच्छे हैं, पूरे राजस्थान के जितने भी अध्यापक गण हैं बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप कभी भी गौर कर लेना, ठीक है? आप कभी भी गौर कर लेना, कि सबसे पहले पूरे राजस्थान के अंदर यूट्यूब पे करंट और किस प्रकार का आता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं है, सब अच्छे पढ़ते हैं। ओके, ये देखो भाई, ये मिस्टर इंडिया, ये मिस्टर इंडिया ये साथ में घूम रहा है यहाँ पे, ये भी आपको दिखा रहा हूँ, आता है ना? अब कई विद्यार्थी कहे गुरुजी छोरो तो थारे ही हो गए, हमारे तो कौन नहीं। देखो छोरा सारंगी हुआ है, लेकिन वो मेरे सागे रह देख, ये मेरे साथ ही रहता है मस्ती भरी जिंदगी के साथ, है ना? ये देखो, और उतराएगा बोडाना इसका, अब ये मेरे साथ ही रहता है। जब जब आएगा, जितना टाइम मुझे काम करने में लगता है ना, उस समय मुझे इसको रखना पड़ता है ना? ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, टाटा टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दे, उधर उधर टाटा टाटा कर दे। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये खतरनाक बहुत है, जितना दिखता है ना उतना ही खतरनाक है भाई, क्या करें? ओके भाई, बुढ़ाना गांव है, नाचना तहसील है, नाचना तहसील है, जैसलमेर के अंदर 2000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। और ये देखो, अब आपके लिए एक बहुत शानदार क्लास और आ रही है, ठीक है? टॉप 50% फ्लैगशिप योजना भी लेके आ रहा हूं, प्रमुख राजस्थान की योजना, फ्लैगशिप योजना। और ये देखो, एक क्लास अपनी बच गई राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति की। ये 2 क्लासें आपकी आने वाली है। हाँ, भाजपा और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की पार्टी का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो उत्तर आएगा बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी, भारत आदिवासी पार्टी। सबसे ज्यादा सीटें हैं भाजपा के पास। अभी राजस्थान में सीटें हैं 199 सदस्य है, जरूर याद रखना। भाजपा के पास 118 सीट है, कांग्रेस के पास अभी 66 सीट है, जरूर याद रखना। बीएपी के पास 4 सीट है, ओके। आरएलडी के पास 1 सीट है, आरएलडी के पास 1 सीट है, तो जोड़ लेना, टोटल 199 होगी। निर्दलीय के पास 8 है, बसपा के पास 2 है, ऐसे करके टोटल 199 सीट हो जाएगी। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया लक्ष्मण दान कविया को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में प्रथम स्तर की डेट्रिक सेल वैक्सीन यानी कैंसर का टीका, ऐसे समझ लो कैंसर का टीका तैयार हो रहा है। सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। ओके, महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 10 से 23 फरवरी का आयोजन किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 10 से 23 फरवरी को आयोजित हुआ? तो साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच, रट लेना। युद्धाभ्यास 2025 वाले पक्के आएंगे आपके पेपर। राजस्थान सरकार ने एमसैंड नीति 2024 में घोषित की, यह प्रभावी रहेगी। राजस्थान सरकार ने एमसैंड नीति 2024 घोषित की, यह प्रभावी रहेगी। तो ये 2000 कब तक रहेगी? देखो 24 में आई है तो 5 साल कर लो, 31 मार्च 2029 तक या नई नीति की घोषणा तक रहेगी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में पदक जीता? मोनिका जाट ने किस खेल में पदक जीता? तो मोनिका जाट साइकिल चलाती है,
मोनिका जाट क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिला? तभी कह रहा हूं ये पुस्तक जरूर ले आना सभी साथी। रैपिड रिवीजन है, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, बाजार में उपलब्ध है। और 6 से 12 की पुस्तक जरूर पढ़ना, जीके की। आपके जीके देख लेना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जीके कहां से आएगा? आपके पास कोई भी है, पढ़ लेना। तो डिजिटल सखी व महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट। और अभी चूरू की बात आई है, जगुआर, जगुआर जो क्रैश हुआ था, लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था जगुआर के अंदर। अच्छा, चूरू के अंदर एक अम्बेडकर ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, ये भी याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक किया गया है? केंद्रीय बजट के अंदर जल जीवन मिशन, जल है तो जीवन है ना, जल है तो जीवन, उतराएगा 2028 तक। 2030 तक बाल विवाह मुक्त होना है भी, 2030 तक बाल विवाह मुक्त होना है, में याद रखियो 2030 तक। 2025 में टीबी मुक्त होने की कोशिश करांगा आपा, हुए तो टीबी मुक्त होने की पूरी कोशिश है 2025 तक। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार कर दिया? सूर्य नमस्कार कर दिया। हो सकता है आपके पेपर में 1.53 करोड़ भी दिया जा सकता है। उत्तर आएगा किस अवसर पर? सूर्य सप्तमी, सूर्य सप्तमी के दिन 3 फरवरी 2025 को सूर्य सप्तमी मनाई गई। एग्रीस्टेक योजना व किसान रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई? ये 200 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे छपने वाले आपके पेपर में आएंगे। इतने साथी देख रहे हो, वीडियो को एक बार लाइक कर दो और हाजिरी लगा दो अपनी। वो कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हाजिरी बाबा के दरबार में हाजिरी मां सरस्वती की। ओके, उत्तर आएगा 5 फरवरी 2025 को। अगर पेपर में आ जाए बोले पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हुआ, अगर पेपर में आ जाए पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, तो आपका उत्तर आएगा सीकर से। इसमें 11 अंकों की आईडी बनती है एक, इसमें 11 अंकों की क्या बनती है? एक आईडी बनती है, 11 अंक होते हैं उसके अंदर। किसानों का लिंक हो जाएगा ऑनलाइन, ये समझ लो। 5 फरवरी 2025 को, 5 फरवरी 2025 को, ठीक है। ओके, अगला 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? हालांकि मैं ये सारी क्लासें लगा चुका हूं, फिर भी कोशिश करूंगा एक खेल की क्लास अलग से और दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो उत्तर आएगा पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में किसने पदक जीता? उत्तर आएगा रजत चौहान ने, रजत चौहान, वेरी गुड। अगला, सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगत बादल को। किसे? डॉक्टर मंगत बादल को। अच्छा, मुकुटमणि राज को राजस्थान साहित्य का अवार्ड मिला। रचना गांव री अम्मा, इसके लिए, ठीक है। रूप सिंह शेखावत को कौन सा मिला? इनको मिला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। राजस्थान की नई युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान ले लिया इसने? राजस्थान की आ गई नई युवा नीति 29 मार्च 2025 को, पहले ये 2013 की, 2013। ओके, हाँ, रूप सिंह शेखावत बवाई कलाकार है जयपुर के। कुरकुरे करकरे हटा दिए, अब कुरकुरे नहीं खाएंगे, अब अच्छी चीजें खाएंगे ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या? आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक है, आपके देखा होगा। तो इसका उद्देश्य है आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना, 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? 150 करोड़ की लागत से किस जिले में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? कोटा के। कहां पे? कोटा। 38वीं राष्ट्रीय खेलों उत्तराखंड में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 38वें राष्ट्रीय गेम हुए उत्तराखंड में, आपको पता होगा 39वें मेघालय में होंगे, 40वें मेघालय में होंगे।
तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए उसके अंदर राजस्थान ने 43 पदक जीते और स्थान कौन सा रहा? 15। स्थान कौन सा रहा? 15वां। 43 पदक जीते। कितने? 43। ओके ओके, वेरी गुड। सुनीता, पीके, मंगत, पूनम, रोशनी, अंजू, मंजू, सुरीता, वर्दी, अर्जुन, पूजा, अफसर, काजल, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत शानदार। 19 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो 2025-26 की थीम थी ग्रीन राजस्थान बजट। और आपको पता होगा 2022-23 का बजट कृषि अलग से पेश किया गया था, कृषि बजट आया था अलग से, ठीक है। 2012-13 का बजट जेंडर बजट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ग्रीन बजट ये 2025-26। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। सर्वाधिक पौधे, सर्वाधिक पेड़ कहाँ लगाए गए हैं? जयपुर में। सबसे ज्यादा पेड़ लगे हैं जयपुर में। 10 करोड़ का जो टारगेट था वो सरकार ने पूरा कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये गजब का 2 बार अब तक आ चुका है। बर्तन बैंक योजना की पहल नीरू यादव द्वारा की गई थी। नीरू यादव झुंझुनू की सरपंच है, आपको पता होगा। लंबी अहिर ग्राम की सरपंच, हॉकी वाली सरपंच जिनको कहते हैं, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत स्टील के बर्तन वितरित किए जाएंगे। स्टील के बर्तन, बिल्कुल। इस योजना की घोषणा राजस्थान के बजट 2025-26 में की गई थी। प्रथम चरण में 500 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। ये गलत है, 1000 को किया जाएगा। और प्रथम बर्तन बैंक याद रखना, प्रथम बर्तन बैंक, प्रथम जो बर्तन बैंक है वो खीराबाद कोटा में शुरू हुआ, कोटा में, ठीक है। इसमें इसके लिए जो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, रुपए कितने? 1 लाख के बर्तन है दिए जाएंगे। अब देखो, प्लास्टिक वगैरह है, यूज एंड थ्रो तो होता है, कचरा साफ कर दिया जाता है, माथापची नहीं करनी जाती है, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। कार्बन उत्सर्जन का टारगेट है 0 करना 2070 तक, उसको लेकर तो अब बर्तन ही बर्तन बचेंगे। देखा होगा पहले जमाने में जग होता था, गुरुद्वारे से बर्तन लेके आते थे और आसपास के घरों से बर्तन इकट्ठा कर लेते थे। अब सिस्टम बंद हो गया, अब वापस मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। बर्तन अब खड़केंगे, बर्तन टन 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 टन, है ना, खड़केंगे। याद रखियो 1000। बजट 2025-26 लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया? लखपति, 1 लाख वाली पत्नी, ठीक है, मांगो। यानी जो महिला एक साल में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कमाएगी, उनके पति कहलाएंगे लखपति, ठीक है। क्या कहलाएंगे? लखपति कहलाएंगे। अब लखपति को बढ़ाकर 1.5 लाख पति कर दिया, अब वो 1.5 सिलेंडर कहलाएंगे। यानी पहले लखपति 1 लाख वाली, अब सरकार ने कहा कि 1 लाख, तो महीनों ने कर दिया, अब 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाली लखपति कहलाए। इसका टारगेट है 20 लाख, 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, ठीक है। उनके पति चाहे कुछ करो ना करो, जिसकी पत्नी या कोई भी 1 लाख रुपए से ऊपर कमाएगी वो पति लखपति होगा, बस याद रखें। 24 से 28 फरवरी को डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया गया? 24 से 28 फरवरी को डेजर्ट हंट 2025 युद्धाभ्यास जोधपुर के अंदर आयोजित हो। कहां? जोधपुर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया 2025 सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? उत्तर आएगा पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स पैसिफिक, पटवा के द्वारा किया गया। इसके द्वारा? पटवा। ओके। हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया गया? हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित? उत्तर आएगा सविता राठी। सविता राठी गोपालपुरा चूरू की सरपंच। ओके, वेरी गुड। भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए ई संजीवनी HW
पोर्टल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आप चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर होता है, उसे ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। और एक अभी सरकार ने राज उपचार ऐप लॉन्च किया है, राज उपचार ऐप। इससे आप ऑनलाइन डॉक्टर को बुकिंग करवा सकते हैं, एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे रेलवे में, हवाई जहाज में आप बुकिंग करवाते हैं ना, डॉक्टर को भी बुक कर सकते हैं। यहाँ बुक कौन करना हो, वैसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बुक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, अब इतने साथी देख रहे हो, अरे इतने साथी देख रहे हो, इतना काम तो कर ही दो, लाइक को बटन दबाने में क्या लगे? अरे इतना ही तो है, मोबाइल चक्यो, या तो कह दो अभी मैंने सर आपने 4 बार लाइक का दबा के कह दिया, चार चार उंगलियां गई, मेरी एक उंगली रहेगी, ये अंगूठो दबा दो, 4 गई, घसती तो है ही नहीं है, ये तो कर दो, इससे ये हो जाएगा। अभी यार साथी क्या बात है, यूट्यूब वाले भी कहेगा, यूट्यूब वाले कहेगा अभी आप जो मेहनत करते हो ना उसका मिलता है, आपको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, ओके। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया? ये विश्वविद्यालय के बहुत सारे, एक ही बार करना है, दूसरी बार में तो अनलाइक हो जाएगा, एक करी। ठीक है, तो प्रोफेसर प्रमोद येवले राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, भाई बड़ो चर्चा में है, RUHS है, अब इसकी तरक्की होने वाली है, ये रिम्स बनेगा। क्या बात है, इसकी तरक्की होने वाली है, अभी ऐसे किस्मत खुलती है। बोले मेहनत करते जाओ, प्रयास करते जाओ, एक दिन मेहनत रंग लाएगी। RUHS जिसको कोई नहीं पूछता था इतना, ठीक है, रिम्स बनेगा, दिल्ली एम्स की तरह रिम्स बनेगा। इसको ऐसे चमकती है किस्मत, करते जाओ, मेहनत करते जाओ, एक दिन सफल होंगे, एक दिन जरूर सफल होंगे। राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए MOU के तहत कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे? राजस्थान और तेलंगाना के बीच समझौता हुआ है, बोले 1600 मेगावाट। ठीक है, बोले आधे तू ले लेना, आधे मैं ले लूंगा। बोले ठीक है, क्या बात है, होगा तो तू भी ले लेगा, होगा तो मैं भी ले लूंगा, नहीं तो दोनों बिल्ली के राइकल बिल्ली की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना 800 मेगावाट। अब यहां से दो कंफ्यूज मत होना, राजस्थान में जो पार्क बनेगा ना वो 1500 मेगावाट का बनेगा, और जो तेलंगाना में जो पार्क बनेगा वो 1600 मेगावाट का बनेगा। और इससे 800 बिजली होगी, ये अपने राजस्थान में इसको सेट करने के लिए बनाएंगे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाँ, 6000 करोड़, हाँ बिल्कुल आप ही सही बात है। 6000 रुपया में तो क्या हुआ है, 6000 करोड़ है, 6000 रुपया में तो क्या हुआ है, 6000 रुपया में तो सारी को नहीं हुआ आजकल करके, मन्नत को थारा है ना। 1700 वाला कौन सा है? ये 1700 वाला तो कोई और ही है, पूरे राजस्थान का मिल जाएगा, पूरा राजस्थान। तेजाजी महाराज का पेनोरमा सुरपुरा अजमेर में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। हड़बुजी सांखला का पेनोरमा बुंडेल नागौर में बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। श्री गोगादेव जी राठौड़ का पेनोरमा सेखाला जोधपुर में बनाया जाएगा। जीण माता का पेनोरमा रेवासा सीकर में बनाया जाएगा, सारे के सारे सही है। यूं अलावा याद रखियो सदाराम जी को पेनोरमो घटा बनाएगो जैसलमेर में। लक्ष्य सेन जी महाराज का जयपुर में। ठीक है, लक्ष्य सेन जी महाराज का जयपुर में बनेगा, सदाराम जी महाराज को जैसलमेर में बनेगो। अरे एक आज और करायो मैं आत्माराम जी का, हाँ लक्ष्य सेन आत्माराम जी यही है। ठीक है, एक आज करवाया था मैंने, कौन सा था? आज सुबह क्लास किसने देखी थी? आज एक नया करवाया था मैंने, बांदीकुई दोसा में। कौन सा, जल्दी से बताओ किस किसने क्लास देख ली आज सुबह की करंट की क्लास में? बांदीकुई दोसा में किसका है दोसा वाला आज का? हाँ बताओ कौन सा था, बताओ कौन बताएगा, किसने क्लास देख ली आज की? बांदीकुई दोसा में कौन सा था? रत्नाराम जी, हाँ बताओ कौन सा था? राजस्थान पुलिस का एग्जाम 13-14 को होगा कि नहीं हो भाई? राजस्थान पुलिस वाला तो क्या कह सकते। हाँ दुर्लभ राज जी के बात है, दुर्लभ है राज जी के बात है। अब दुर्लभ राज जी ने भी याद रखियो भी के करा, दुर्लभ राज जी को बनाएगा। महात्मा ज्योति फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 75,000 रुपए। पहले कितनी थी? 50,000। राजस्थान रोडवेज को 2025 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? आलियो जी, थारी रोडवेज, आपकी रोडवेज या अपनी रोडवेज किसी, ठीक है, फ्री ले जाए अपन। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
सेकंड ग्रेड वाले सबको फ्री में ले जाएगी, पेपर दिला के लाएगी और आप खूब रिश्तेदारों में घूम के आते हो, आते जाते हैं ना। तो उत्तर आएगा, देखो 3 पुरस्कार मिले, रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड, एमएसटी प्रोडक्टिविटी अवार्ड। ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, ये नहीं मिला। खड़कती जाती है, खड़कती है खड़कने से, है ना, खड़कती है। और याद रखना रनर अप श्रेणी में मिला ये अवार्ड, तीनों ही किस में मिले, रनर अप श्रेणी के अंदर मिले। राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2, एक और याद रखना, राजस्थान रोडवेज को ईंधन बचत के लिए भी अवार्ड मिला है, ईंधन बचत के लिए भी अवार्ड मिला है, याद रखियो। ईंधन, तेल बहुत बचा दिया, कई बार घाटे में जाती है, कई बार बचा ही देती है। विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया? कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किया ओम बिरला ने। यह प्रश्न आ चुका है, ओम बिरला ने किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 पर लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? ये पता नहीं कितने विद्यार्थियों के कंफ्यूज है गुरुजी, ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा। ये विद्यार्थी तो मैंने देखे पढ़ते कम है, गोरते ज्यादा है, कंफ्यूज में रहते हैं लगभग, जीके में कंफ्यूज में, करंट में कंफ्यूज में। ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, अपन नौकरी लागना, थोड़ा ज्यादा ज्ञान ले लियो तो फिर वो के काम आवेगो, गड़िया में ये गंडका लारा घूसता फिरेगा, कहीं कहीं दिमाग ठीक है इन्हें अपना हिसाब सर को दिमाग रखे करो और बीतो ही पढ़े करो, जीतो पेपर में आ जाए, है नहीं। तो उत्तर आवेगो, अब 1.5 लाख रुपया कर दिया, पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख कर दिया। अब इसमें क्या है कि इतना ध्यान रखना, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची, वो याद रखियो। और शुरुआत इसकी दिसंबर से हुई थी, दिसंबर 2024 से शुरू कर दिया। उस समय जब इसको शुरू किया गया था तो 1 लाख रुपए था और 8 मार्च 2025 को इसकी बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी। किस्त आवेगी 7 किस्तें, 7 किस्तों में ये मिलेगा और ये महिला व बाल विकास विभाग की है। ओके। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो लोक अदालत का 8 मार्च 2025 को, ठीक है। ओके। लड़कों के लिए योजना है तो लखपति है, देखो लखपति योजना लड़कों की है कि उनकी पत्नियां लखपति बनेगी तो लड़का लखपति नाम हो गया, है कि नहीं है? अरे जब लड़कियां पढ़ेगी तो आप भी लड़का पढ़ने का जरूरत है, योजना की जरूरत ही कोई नहीं। सरकार को पता है कि हमें एक को सक्सेसफुल करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। बस बांग टाबर संभालियो, हर लोग आएंगे टाबर संभालियो थे, मजा है करनो था न किए। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहां किया गया? राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहां किया गया? उत्तर आया 8 से 9 मार्च 2025 जयपुर में। रिपिए ते लखपति कहलाओगा, है नहीं। आगे सरकार एक करोड़पति योजना भी चलाएगी, आगे सरकार एक योजना चलाएगी करोड़पति, अब थे तो करोड़पति हो जाएगा, करोड़पति लखपति, ठीक है। राजस्थान की किस टाइगर रिजर्व में ST2 बागिन राजमाता का स्टेचू लगाया गया? मैं भाई जो भी बातें बता रहा हूँ एक मजाकिया टाइप है, कोई सीरियस मत ले लेना कोई चीज को, ठीक है। कोई भी साथी सीरियस मत लेना, अपना ये अपना परिवार है। अपने चलती क्लास में कोई एक आधा थोड़ा सा मजाकिया टाइप, जैसे अपने क्लास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन में आप पढ़ते हो वहाँ कितने डायलॉग मारते हैं, पहले पढ़ते थे अपने, सिर्फ वो कहते हैं ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ क्लास को थोड़ा इंटरेस्ट बनाए ताकि आपको नींद ना आए, आप ढंग से पढ़ लो। ओके। देखड़े मेरे पर चढ़ जो गदी, सरिस्का अलवर में याद रखना, सरिस्का अलवर। ओके। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत जो पात्र युवा है उनको वित्तीय सहायता 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपए। राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग योजना किस शहर में शुरू की गई है? राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग योजना है वो किस शहर में शुरू की गई है? जयपुर के अंदर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वैसे तो हम 30 मार्च को बनाते हैं, लेकिन भजनलाल जी ने कह दिया, बोले हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बनाएंगे। नव वर्ष जो शुरू होता है ना, है ना, नव वर्ष जो शुरू होता है ना, हम उसको ही बनाएंगे, ठीक है। ये भजनलाल जी ने कह दिया, हाँ भजनलाल जी ने कह दिया। ओके ओके, ठीक है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बोले खुश कर दिया प्रवासी आनंद, 10 दिसंबर को मनाऊंगा। 11 सितंबर को निमराना,
निमराना दिवस बनाएंगे, निमराना दिवस बनाएंगे। 12 जनवरी को राज्य युवा दिवस बनाएंगे। दिवस ही दिवस है बस, राज्य युवा दिवस बनाएंगे। देखो, अंगदान के लिए राजस्थान को सम्मान, बोले हर प्रकार की सुविधा है राजस्थान में। आप वो क्या करें, आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, एड़ी कौन जे थारी जिंदगी, कुछ ना कुछ करके जाओगे, लास्ट में कुछ ना कर सको तो अपने दान कर देना अंग, और वही करना जो ढंग का है, दान ढंग का कर देना। अब कई मैंने देखे हैं, ऐसे तो क्या है, आप तो सारे अच्छे हो, बहुत सारे देखे हैं जिन ये कई दिनों से इनकी पिटाई होती रहती है, कड़ी हिस्सा ना होते थारा हाड किरानता हुआ है, हाड लठ मांगता हुआ है, अर्थे कि नहीं हड्डी हड्डी दान कर दो। मान लो आपने आपकी हड्डी दान कर दी और आपकी हड्डी को आदत है लठ खाने की, बेचारे को मरवा दोगे आप, वो तो रेल बनवाएगा, है ना। तो अंगदान के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले और इस दिशा में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के लिए राजस्थान इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन व एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन 2 अवार्ड दिए। कईयों का मन बड़ा खतरनाक होता है, चंचल होता है, इतना खतरनाक होता है, वो रेल बनवा देता है। तो भाई अपना दिल, वो कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, इसो दियो जो कोई अगला काम आवा है, ना कि लठ पड़वा है। तो देखो, 2 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित अवार्ड दिया गया, ये बहुत गजब का, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पेपर में आएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। प्रथम चरण में 10,000 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की। तो इसका उत्तर है यह। टोटल पूछे, टोटल कुल पूछे तो 10,000 है, कुल तो है 10,000 गांव, लेकिन अगर पेपर में आए प्रथम चरण में तो 5,000। और इतना और बता देता हूं, सरकार ने कहा है कि जो इस बीपीएल से बाहर आएगा हम 21,000 की प्रोत्साहन राशि और दे देंगे। बोलो भाई, सरकार प्रोत्साहन राशि देंगे। और बोलो कोई स्वावलंबी बनना चाहता है, कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, रोजगार चलाना चाहता है, रोजगार चलाना चाहता है, तो 1,00,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा। चलो, सब कुछ। रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई के शुरू होने से इसकी कुल क्षमता कितनी होगी? मैंने आपको देखो भारतीय संविधान की क्लास दे दी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था दे दी, कंप्यूटर की क्लास दे दी, राजस्थान ज्योग्राफी की दे दी, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दे दिया, राजस्थान में कौन क्या दे दिया, और अब ये क्लास है। उत्तर क्या आएगा? 1780 मेगावाट। टोटल 7 इकाई शुरू होगी है, 1780 मेगावाट। ये रावतभाटा चित्तौड़ में है, कनाडा के सहयोग से स्थापित है, D2 पर आधारित है। राजस्थान सरकार ने किसे घुमंतू परिवारों के लिए चलाए जा रहे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चलो इसका उत्तर बताओ फटाफट, बताइए भी बताइए। गजब का सजब का प्रश्न है, बस पढ़ते रहो निरंतरता के साथ। क्या उत्तर आएगा? विक्रम सिंह राठौड़। विक्रम सिंह राठौड़ को अर्जुन सिंह शेखावत राजस्थानी साहित्यकार है, ध्यान रखना भी, राजस्थानी साहित्यकार है, पाली के हैं, हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में निधन हो गया। अर्जुन सिंह शेखावत जी के बारे में भी याद रखियो। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत पात्र पत्रकारों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? प्रश्न सारे आगे पेपर में, तो कितनी राशि? 15,000। देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? सुनील गोस्वामी, रेणु चौधरी, देवेंद्र गोचर, सबके कमेंट आ रहे हैं, बस इतने कमेंट नहीं, बस क्लास पे ध्यान देना है। उत्तर आएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप और कब लॉन्च किया गया? 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के ऊपर लॉन्च किया गया। ये प्रश्न आ चुका है। राजस्थान सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 8%। अभी इस प्रश्न को मैं लास्ट में पूरा डिटेल से लेके आऊंगा, ठीक है। 8% 2 करोड़ तक के ऋण पर। बजट 2025 में घोषित नवीन औद्योगिक पार्क व क्षेत्र से संबंधित असत्य बताओ। ये पार्क याद रखना, पार्क टोन पार्क निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ में बनेगा। बूंदी वाले को मंजूरी मिल चुकी है अभी, ये शायद इनका गांव है, कच्छ वाली पता नहीं इस प्रकार का गांव है, वहां बनेगा। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में,
सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, टॉय पार्क 200 में, ये गलत है। टॉय पार्क कोटा में, टॉय पार्क कोटा में, वुड पार्क 200 में, ठीक है, वुड पार्क। और स्कल्पचर पार्क, स्कल्पचर पार्क जयपुर नाहरगढ़ में। और स्काउट गाइड, स्काउट स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क श्री गंगानगर में, ठीक है। अच्छा और याद रखियो, एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क सांचौर में, 4 है, 5वां बनेगा। मिनी फूड पार्क, यहाँ गोटो लगा लो। फिर देखो मिनी फूड पार्क ओ मारो बेचारो जिलो खारिज हो है, अनूपगढ़ भी बनाएगो, ठीक है। जिलो खारिज हो गया, मैं अनूपगढ़ में क्या सरकार का की तो दे दो, के देनो है मिनी फूड पार्क दे दो, और तो क्या बेचारा एक जिला पंजीयन वो भी कार्यालय भी हमें दिया गया है, ऐसी बात नहीं। ओके चलो डी नंबर। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। सर अपनी बुक है मेरे पास, तो सर मुझे क्लास देखने की जरूरत नहीं। क्यों, क्लास देख लो, क्या दिक्कत है, दिमाग सेट हुआ है, क्लास देखो, नई नई चीज़ें मिला है, कि तो सीखने मिला है ना देवेंद्र। कुछ क्लास देखो, क्लास देखोगे तो बहुत समझ में आ जाए। चलो सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी ने, जूनियर वर्ग में मैना सियोल ने, सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर, सभी सत्य। ये भाई राजस्थान का महिला क्रिकेट को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट अवार्ड है, राधा क्लब के द्वारा दिया जाता है, राधा क्लब इसको देते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, सीनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में, सब जूनियर वर्ग में, एक और बताओ लाइफ टाइम किसको मिला, कितनी बार बता दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें किसको मिला है, ये बताओ मुझे। मैं बताता ही बताता रहता हूं भाई, कुछ आप भी बता दिया करो, कुछ आप भी बता दिया करो, बताओ भी बताओ। लाइफ टाइम सोनिया, क्या बात है, याद रहता है, बस हिंट याद रखा करो चे, सोनिया बिजावत को, किसको, सोनिया बिजावत को, हाँ बस शॉर्टकट में याद रखो चे, रटने की जरूरत नहीं है, हिंट याद रखा करो। सोनिया बिजावत अजमेर की है, इतो और बता दूं, बस इतो याद हो पेपर में आयो ठप दो, है नी। प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमी सम्मेलन का आयोजन मार्च 2025 को कहाँ किया गया। प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन हुआ कोटा में। अच्छा पहला कुरुंजा महोत्सव बलोदी मनायो खिंचन गांव के अंदर। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 38वीं राष्ट्रीय खेल, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, टपकने टपकने 60 में से 10% पक्के। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च को हुआ, बिल्कुल सही है। और इतने बता देता हूं, दूसरा था राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते, जिनमें 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य शामिल थे, ये भी सही है। राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा, सभी सत्य, वेरी गुड। राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा, 64 पदक, 22 स्वर्ण, 18 रजत, 24 कांस्य, ये गेम हुए नई दिल्ली, ठीक है। स्क्रीनशॉट रख के फोटो लगा लेंगे। 28 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव किस जिले में बनाया गया। अब मैं जब भी ये प्रश्न आता है, जब भी प्रश्न आता है, तारीख पे तारीख लिख के दे देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। ज्यादा मत कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। 25 मार्च को चलो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बाड़मेर। 26 मार्च को चलो बीकानेर। 27 मार्च को चलो भीलवाड़ा भरतपुर। 27 मार्च को चलो भरतपुर। 28 मार्च को चलो भीलवाड़ा। 29 मार्च को चलो कोटा। 30-31 को चलो जयपुर। बस 8% बार बार पेपर में टपकन ला रही है। 25 मार्च में बाड़मेर में महिला सम्मेलन हुआ, उत्सव बनाया गया। सरकार ने क्या किया, राजस्थान दिवस बनाया, 25 से 31 महोत्सव बनाया। बाड़मेर में महिला दिवस, 26 ने बीकानेर में किसान महोत्सव, 27 को भरतपुर में अंत्योदय शिविर, 28 को भीलवाड़ा में
राज्य स्तरीय विकास सुशासन दिवस 29 को कोटा में युवा रोजगार उत्सव का आयोजन, और जयपुर में 31 और 30 मार्च को राजस्थान इम्पैक्ट प्लस संस्कृत दिवस के रूप में बनाया। सांस्कृतिक प्रोग्राम यही दिया। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 याद रखें। ओके, उत्तर आएगा भीलवाड़ा। अगला, राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। उनमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य? उत्तर आएगा आमेर किला सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य, कुंभलगढ़ सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य, बीकानेर सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य। और सभी साथियों को बता देता हूं, शिक्षक दिवस पर अब तक नानक क्लासेज ऐप में भारी छूट चल रही है। नानक क्लासेज ऐप में चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज रैंक, थर्ड ग्रेड, करंट सब 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है, और वीडियो कोर्स सारे 999 में। आज ही फायदा उठा लो सभी साथी, आज 12 बजे तक छूट चल रही है, इसका फायदा जरूर उठाना। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर आएगा सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे का विकास। और सेकंड चरण में राजस्थान भी शामिल हो गया, राजस्थान शामिल, ये याद रखना। सीमावर्ती चाहे चीन है चाहे पाकिस्तान है, कोई भी सीमावर्ती है उसके लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर निरामय राजस्थान अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब और कहां हुआ? तो निरामय राजस्थान का शुभारंभ 7 अप्रैल 2025 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। किसान सम्मान निधि योजना सबसे पहले केंद्र देती है किसानों को 6,000 रुपए, राज्य ने कितना किया? 8,000 24-25 में, ठीक है। फिर राज्य ने 9,000 कर दिया 2025-26 में। अब सरकार कह रही है कि हम आने वाले टाइम में इसको 12,000 कर दें, ये भी ध्यान। 7 अप्रैल 2025 को शुरू मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 100% स्वास्थ्य उपलब्धि पर ग्राम पंचायत को कितनी प्रोत्साहन राशि दी? तो ग्राम पंचायत को दी जाएगी 11 लाख। इस संस्था को इटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कराएगा राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट 975 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया? चलो बताओ। उत्तर आएगा पिन्हाजपुरा गांव जैसलमेर में है। नोट करना, बहुत ही गजब का प्रश्न। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 96वें पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कुल कितने अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया? ये प्रश्न टपक गया, अभी प्रश्न टपका है 40। मतलब एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई कर्मचारी अधिकारी कितने? 40, तो यहां तक पूछ सकता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से आयुष्मान बाल संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चे शामिल हैं। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाती है। याद रखना, इसका उत्तर आएगा 5 लाख नहीं 50 लाख। 50 लाख तक की चिकित्सा सहायता और प्रतिमाह 5,000 रुपए, ये जरूर याद रखना। प्रतिमाह 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत देश में 8वें स्थान पर रही? डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत 8वें स्थान पर रही? पिंडावल। और सागवाड़ा में क्या हुआ था? विश्व आदिवासी दिवस राज्य स्तरीय सम्मेलन, ठीक है, सागवाड़ा के। ओके। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही चल विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? चल विद्यालय, ऐसा नहीं कि स्कूल इधर उधर चले जाएंगे, घुमंतु जाति के बच्चों को शिक्षा जोड़ना ही, जहां भी जाएंगे ना उनको वहीं एडमिशन मिले। जयपुर में राजीव गांधी विद्या भवन है, उसका नाम क्या रख दिया है? जयपुर में जो राजीव गांधी विद्या भवन है उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किस जिले में किया? तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है, उन्होंने अलवर के अंदर किया।
श्री कृष्ण गमन पथ योजना किन 3 राज्यों से गुजरेगी? इसमें लगभग राजस्थान के 8 से 9 मंदिर शामिल है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से बाबूलाल मारोटिया को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? अब है 2022 का, मिला 2025 में है, ये जरूर ध्यान रखना, हस्तशिल्प कला के लिए। राजस्थान सरकार ने ओरण भूमि के संरक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो उत्तर आएगा JR गोयल। अब ओरण भूमि होती है पवित्र उपवन, देवी देवताओं के आसपास क्षेत्र जो होते हैं ना, वहां पेड़ वगैरह नहीं काटे जाते, पवित्र उपवन होते हैं। गणेशी लाल सुथार बने हैं वैदिक, जो वैदिक संस्कृत बोर्ड बना है ना, उसके अध्यक्ष बनाए गए। प्रोफेसर खेमराज वेतन विसंगति वाला है, वेतन विसंगति है, उसके लिए है। ललित के पवार रिव्यू रिपोर्ट, अभी जो जिलों की रिव्यू रिपोर्ट, जिले रिव्यू रिपोर्ट, और नीति आयोग ने पर्यटन सलाहकार के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया है। और ये देखिए 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है 2027 तक, पूरे देश में 2027 तक पूरे राज्य में दिन में बिजली मिलेगी किसानों को। अपन तो मिले ही है किसानों को, ठीक है। 22 जिलों को किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, 22 जिलों के अंदर, ये याद रखना। ये छोटी छोटी इसलिए सुजस अपडेट है, सुजस की चीजें लेके आए ताजा, ताकि आपको तस्वीर देख के याद रहे कि पेपर में प्रश्न आ जाए। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक ने देश भर में 18वीं और पश्चिमी भारत में प्रथम रैंक प्राप्त की है? तो उत्तर आएगा शेरगढ़ ब्लॉक, जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उत्सव और क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय सहकारिता समिति, जिसका गठन 30 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2025-26 के लिए समितियों का गठन किया गया, उनमें असत्य बताओ। जनलेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन समिति का अर्जुनलाल जिनगर, प्राकलन समिति का बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति, ये गलत है, राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ है, कालीचरण सराफ है राजकीय उपक्रम समिति के। कल्पना देवी है महिला व बाल विकास की, महिला व बाल विकास। ये प्रश्न पेपर में आता है, अभी पटवारी में आया है, राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। ओके। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा आयुष विभाग का सचिव, आयुष विभाग का सचिव, ये जरूर याद रखना, आयुष विभाग का सचिव। खेजड़ी वृक्ष का फल सांगरी किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक उत्पाद है, जिसे मई 2025 में GI टैग मिला? तो उत्तर आएगा राजस्थान। देखो खेजड़ी वृक्ष की सांगरी है, ठीक है। अब टोटल अपने कितने हो गए? 22। उत्पाद प्लस लोगो, उत्पाद प्लस लोगो टोटल हो गए 22। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग की किन स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता? उत्तर आएगा 500 मीटर टाइम ट्रायल और 7.5 मीटर स्क्रैच रेस के अंदर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष बनाया गया है? इसको कहते हैं मां योजना। मैं से मुख्यमंत्री, ए से आयुष्मान, ए से आरोग्य योजना। इसमें जो है 3500 करोड़ का है। पैकेज पूछे तो 2370 का है। टोटल दवाइयों का पैकेज है 2370। ये 2 प्रश्न याद रखना, पेपर में आ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में अभिनव चौधरी ने पदक जीता, अभिनव चौधरी ने। राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में 6ठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता? ये पटवारी में प्रश्न आया अभी, कृष्णा नागर। देश के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? सबसे ज्यादा राजस्थान, लगभग 275 रेलवे स्टेशनों पर लग चुके, और सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान पहले नंबर है ही। 7वें खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आलियो जी। राजस्थान ने कुल पदक 60 जीते, स्वर्ण 24, रजत 12, कांस्य 24। साइकिलिंग में राजस्थान को कुल 14 पदक प्राप्त हुए, इसमें 9 स्वर्ण शामिल थे, सही है। राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, गलत है, तीसरा मिला, तीसरा। राजस्थान ने बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य जीते, सही है। 3 नंबर गलत है। ये तो कितनी बार पढ़ लिया, मेरे हिसाब से गलत होगा ही नहीं, है ना। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगा राजस्थान।
तीसरदा दौसा पेयजल परियोजना 2027 तक 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लाल सोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये पेपर में सीधा ही छप जाएगा। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना, इसरदा बांध बनास नदी पर बना हुआ है ना, तो ये ईआरसीपी के तहत है। 2027 तक है, लगभग 302 गांवों की लगभग 5 लाख। अब ये DIPR सुजस की अपडेट है। मैं तो ये देखो, ये दौसा के डूंगरपुर गांव से इसको स्टार्ट किया। भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर परियोजना में शामिल 5 तीर्थ स्थल। आपको पता है, एक कॉरिडोर जरूर याद रखना। कॉरिडोर कौन सा बनेगा? नीम कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? नीम कॉरिडोर। वो भी याद रखियो। उत्तराखंड को देखो, मालासेरी डूंगरी, सांडू माता की बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गठगोठा और बरनागर। उपयोग सभी है। और आपको पता है, मालासेरी डूंगरी को प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। प्रसाद योजना में शामिल है मालासेरी डूंगरी। राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? जोधपुर के अंदर। कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया के द्वारा, ओम बिड़ला के द्वारा। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो एक तो है मदन राठौड़ जो राज्यसभा सांसद है, PP चौधरी जो पाली से लोकसभा सांसद है। पूरे भारत के 17 सांसदों को सम्मानित। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला गीता सामोता। आपराधिक दोष सिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई है? अपने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है, उनमें अब वर्तमान में 199 है। एक सीट है अंता 12 से सीट है, उनकी सदस्यता वो रद्द कर दी है। कंवरलाल मीणा है। और कौन सी पार्टी थी? भाजपा पार्टी के थे। ओके। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। उत्तर आएगा उदयपुर में। राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य सेन पैनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा की है? आत्माराम जी को बनाएगा जयपुर के अंदर। पहले खेलो इंडिया बीच गेम के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पहले खेलो इंडिया बीच गेम, तो भाई देखो, राजस्थान को 9वां स्थान मिला। राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते, जिनमें 1 रजत और 5 कांस्य शामिल है। राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर मिला। राजस्थान ने पेचेक सिलेट में 5 कांस्य पदक जीते। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? बताइए सभी साथी, मेरे प्यारे साथियों। तैयारी करो, खूब मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। निराश होने की जरूरत नहीं है आपको कभी भी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप कितनी भी मेहनत करे रखो, हौसला मत खोना। बस एक ही चीज ध्यान रखना, जो लोग नेगेटिव है उनसे दूर रहना, जो आपकी टांग खींचते हैं उनसे दूर रहना, किसी की मत सुनना, कान बंद करके हल्ला नहीं करना, बस तैयारी करो। मिलेगा स्थान। उत्तर आएगा पहला गलत है, 19वां स्थान। 19वां स्थान मिला। यहां मैंने सेट कर दिया, राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर मिला। 5 मिले, 1 रजत मिला, 5 कांस्य पदक मिले। 5 कांस्य पदक खेल रहता है पेंचेक सिलाट, उसके अंदर मिले। तो प्रश्न को गौर से देखना। पेपर का जो समय होगा उस समय को अच्छे तरीके से पढ़ना। बस समय, वो समय जो है वो आपके लिए। सरवन चौधरी जी, ये आपके लिए क्लास है, राजस्थान पुलिस के भी काम आएगी। और ये देखो, श्री भजनलाल जी शर्मा, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 40 लाख बच्चों महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिट फोर्टिफाइड पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन मीठा दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनवाड़ी में 1 सप्ताह में 5 दिन दूध, और मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में पूरे सप्ताह भर छुट्टी के दिन को छोड़कर दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं KR श्रीराम। कहां से आए हैं? मद्रास से आए हैं। M श्रीवास्तव 42वें। ठीक है, ओके। देश की पहली ऐसी कौन सी सेंचुरी है जहां पर्यटकों को 4 प्रमुख सफारी मिली है? लायन सफारी, टाइगर सफारी, हाथी सफारी, ऐसे सफारियां मिली है। लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। जल स्वावलंबन पखवाड़ा प्रदेश में कब से कब तक मनाया गया?
जल स्वावलंबन पखवाड़ा प्रदेश में कब से कब तक बनाया गया? तो ये 5 जून से चला। इसका नाम है वंदे गंगा जल, वंदे गंगा जल। 5 जून से स्टार्टिंग होती है रामगढ़ से, रामगढ़ बांध से स्टार्टिंग होती है। 20 जून को समाप्त होता है गढ़सीसर। गढ़सीसर झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। ये पेपर में आएगी, बोले झील गढ़सीसर झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है, राव गढ़सी ने बनवाई थी। भारत की किस प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड 2025 में भाग तो लिया लेकिन टॉप 8 में जगह नहीं बनाई? नंदिनी गुप्ता। और नंदिनी गुप्ता का जिला पूछा जा सकता है, ये किस जिले की है? कोटा की है। कहाँ की? कोटा। ओके। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो 8 फीट ऊंची हरिपुरा जयपुर में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान को स्थान मिला। जैसे केंद्र में चलाया गया कैच द रेन अभियान, अपने राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि, उत्तर आएगा तीसरा। और इस कैच द रन के अंदर देश के टॉप 10 जिलों में राजस्थान के 2 जिले आए, भीलवाड़ा और बाड़मेर। भीलवाड़ा और बाड़मेर। अभिजीत गुप्ता के बाद राजस्थान के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर खिलाड़ी कौन बने? अभिजीत गुप्ता बने थे, अब ये यश भरडिया जयपुर के बने हैं। अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत के किन 2 स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? भाई ये तो चाहे भारत का पेपर हो चाहे राजस्थान का पेपर हो, ये टपकना है। इंचन फलोदी, मेनार, उदयपुर। इससे पहले राजस्थान में 2 थे, इससे पहले 2 थे, केवलादेव, ठीक है, केवलादेव और एक सांबर। अब भारत में 91 हो गए और राजस्थान के 4 हो गए, ये ध्यान। राजस्थान के किस उत्पाद को 2025 में मसाला बोर्ड की सूची में 53वें मसाले के रूप में जोड़ा गया, जिससे इसे HS कोड के साथ निर्यात की मान्यता मिल गई? पेपर करने जाते हो, पेपर में गलत प्रश्न सरल मत कर देना। सरल प्रश्न आपका गलत हो गया, आप कंपटीशन से बहुत दूर हो जाओगे। जो टफ आता है वो किसी को नहीं आता, ये ध्यान रखना। उत्तर आएगा नागौरी पान मेथी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक लिया है? तो बाल मुक्त बनाना है 2030 तक। ठीक है। पाली, जो जालोर, सिरोही और बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए माही डैम को जोवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यानी जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है उसको पश्चिमी राजस्थान से भी जोड़ा जाएगा। तो पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर माही डैम को जोवाई बांध से जोड़ा जाएगा और पेयजल की समस्या दूर की जाएगी, याद रखना। हाल ही में शुरू की गई बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी का कहाँ स्थित है? इसका विशेष महत्व क्या है? बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी विद्याधर नगर जयपुर में, जयपुर की तीसरी लेपर्ड है। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के नए अध्यक्ष, ये खतरनाक काम हो चुका है अभी। RPSC में पहले 7 सदस्य थे, अभी कर दिए 10 सदस्य। ओके। और RPSC के सदस्य उत्कल रंजन साहू। इससे पहले पूर्व कौन थे? कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक थे। अभी आपके पेपर में तो RPSC का क्या आएगा? वर्तमान में मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, संगीता आर्य, अयूब खान, केसरी सिंह और कैलाश चंद मीणा, ये है उत्कल रंजन साहू अध्यक्ष। ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है भैया, भी देख लो। मैं रोज नानक क्लासेस पे जो क्लास लेता हूँ डेली की, डेली टेस्ट आ जाता है। फिर वीकली क्लास लेता हूँ, वीकली आ जाता है। मंथली, अभी अगस्त महीने के मंथ की PDF, टेस्ट और वीडियो तीनों ही चीज आ गए। यानी एक साल में आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट, मंथली 2024 का फ्री वीडियो मंथली मिलता है। मंथली PDF प्रिंट निकाल लो टेस्ट, ये आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारी प्रताप क्लासेज पे मिलता है, जरूर ज्वाइन करना ऐप में जाके। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? डॉक्टर सौम्या गुर्जर। राजस्थान में प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? बताइए। उत्तर आएगा कोटा के। 11 जून 2025 को किस जिले में मुख्यमंत्री ने स्टोन पार्क बनाने की स्वीकृति दी है? ये हमने पहले पढ़ लिया, बूंदी में। करनीसर, बाटियान, बीकानेर में प्रस्तावित 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला किसने रखी? ये 5-7% सौर ऊर्जा के आएंगे, संयंत्र के आएंगे, इनको याद रखना, एक आधा पेपर में आ जाएगा। उत्तर आएगा नरेंद्र मोदी। 21वां दिल्ली GM ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता?
21वां दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट ये जीता अभिजीत गुप्ता ने। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की गई? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत, इसका उत्तर आएगा कोटड़ा जयपुर से। आंधी गांव जरूर याद रखना, जीरो वेस्ट गांव है, जीरो वेस्ट, ठीक है। पार्क कह दो, गांव कह दो, शून्य शून्य। आंधी आती है जयपुर जीरो हो जाता है, सब कुछ उड़ जाता है। अब आंधी आवे, बतूड़िया आवे तो उड़ जाए, सारे कागज कुगज प्लास्टिक सब जीरो हो जाए। ये तो बढ़िया याद रहे जाओ। भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी इस प्रश्न को भूलेगा। कोई इस प्रश्न की जब भी बात आती है मैं खतरनाक तरीके से आपको बताता हूं, और मेरे हिसाब से ये प्रश्न आ जाए किसी का गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बताया पहले तो ये देखो, ये केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार मिलता कहाँ है? नई दिल्ली में। देता कौन है? नई दिल्ली देता है। राशि कितनी देते हैं? 50,000 रुपए। राशि 50,000। किसको मिलता है? 24 भाषाओं में मिलता है, टोटल 24 भाषाओं में, 24 भाषाओं में मिलता है। तो राजस्थानी भाषा में मिलता है। बस कितना याद रखना है कि भोगीलाल पाटीदार लालो, लाल 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 बाल, लाल बाल। अब छोटो बच्चों व बाल बिनका नहीं लालो, ओए लाला आजा, ओ लाला, अभी जी ऋत्विक आयो लाला आजा। लाल क्या होता है? बालक होता है, बाल। अब बाल है, अब छोटा बच्चा है, मान लो एक 5 साल का बच्चा है और एक 1 साल का बच्चा है, वो चल नहीं पाता है। 5 साल का बच्चा बड़े घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, भाग के इधर उधर जाता है। अब ये छोटा बच्चा सोचता कि मैं भी इसकी तरह होता ना तो कितने मजे होते घूमता। ये सोचता मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, मेरे पंख होते तो उड़ जाता। पंखे रहू नहीं पीड़ा, उस बच्चे को पीड़ा होती है मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता। तो लालो बालो, पंख होता है तो उड़ जान तो, ठीक है, याद रखें। मारी डाणी प्रहलाद सिंह जोरडा को 2024 का मिला। ओके। गांवरी अम्मा मुकुटमणि राज। स्त्री देह से आगे ये है गुलाब कोठारी की, गुलाब कोठारी की है स्त्री देह से आगे। ओके। पूनम चंद गोदारा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2000 मिला? सेम 50,000 इसमें मिलता है, ठीक है, वही सेम। ये युवा है। अब पुन्नम है नहीं, पुन्नम बा है युवा, पुन्नम युवा है, ठीक है। और ये है आंगणे, अंतस रे आंगणे। पुन्नम युवा है, बयान वाली होगी बिन आंगणे पर ना दो, बस याद रखियो। पुन्नम होगी युवा, ये बंदा है, बीकानेर के हैं ये बंदे हैं, ये साहब है वह पुरुष हैं। और भोगीलाल जो पाटीदार है ये अपने साहब वागड़ क्षेत्र के हैं, बांसवाड़ा के हैं शायद, ये बांसवाड़ा के, ठीक है। पुन्नम होगी युवा, अब बयान वाली होगी आंगणा में ब्याह दो, आंगणा में ब्याह दो, कमरी मार दो। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में शुरू हुई है? तो पहली सोलर लिफ्ट है बूंदी के अंदर। कहाँ? बूंदी में। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड एनआईआरएल ने किस राज्य विद्युत निगम के साथ 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए? ये प्रश्न आया अभी, शायद पटवारी में आयो किया आयो है नहीं? हाँ, उत्तर आएगा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ये प्रश्न भी पक्का आएगा। उत्तर आएगा जैसलमेर के खूड़ी सेंट ट्यूनिस में। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 24 जून 2025 से कहाँ शुरू हुआ? 24 जून से लेकर 9 जून। ओ बोइया जी को मुख्यमंत्री उल्टो बोल गया नहीं, ये बार क्या जबान फिसल जाती है, पता नहीं चलता है। और आजकल रील का जमाना है, फटाफट की हुआ बोई मना ले, है नहीं? तो उल्टा बोला जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है बोलने में, हम भी चलते चलते बोल देते हैं, सारे किसी से भी हो सकता है। तो जयपुर जिले की दुद्दू तहसील के बिचून ग्राम से इसकी शुरुआत होती है। नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया है? वो अधिकारी है डॉक्टर ललित के पंवार। सुधांश पंत मुख्य सचिव हैं, सुधांश पंत हैं मुख्य सचिव। उन्नत कृषि तकनीकों के अध्ययन से किसानों की क्षमताओं का होगा संवर्धन। और 100 किसानों को, क्या बात है, योजना देखो, नॉलेज इनहांस, देखा है मैंने आपको पढ़ा दिया, नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 100 किसान जाएंगे, कहां कहां घूमने? 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील भ्रमण करेंगे और प्रशिक्षण देंगे यहाँ पे 100 किसान। देख लो कि मूड बने तो आवेदन कर दियो। राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता?
जयपुर ने। उपविजेता गंगानगर, उपविजेता गंगानगर और विजेता जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में 3500 साल पुरानी, क्या बात है, जापान नहीं है। कई विद्यार्थी तो क्या नाम है रट रखे है कि जापान को नहीं, ऑप्शन ही रट रखे है नहीं, आप मत दियो। तो उत्तर आएगा बहाज गांव डीग के अंदर है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए किसे कृषि वैज्ञानिक को चुना गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए किस कृषि वैज्ञानिक को चुना गया? डॉक्टर महेंद्र मीणा। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की? जोधपुर से। तो उत्तर आएगा विधायक शिक्षा का साथी योजना और मातृ वन योजना। अमृत आहार योजना आंगनवाड़ी है भी याद रखियो। आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध, 5 दिन दूध, मिठो दूध खांड गाल के बच्चा 5 दिन दूध पियावा, सुको पाउडर आवे। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन प्रतिमा अनावरण हो गया सरिस का? 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहां आयोजित को? ये जरूर याद रखना, अभी सही लाइन पे आया ये जयपुर में। 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक, अब राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी बन चुके हैं राजीव कुमार शर्मा। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहां स्थापित की गई है? ऐसे प्रश्न आते। एआई रोबोटिक्स लैब स्थापित हुई है निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। ठीक है। अश्विनी बिश्नोई ने 2025 में अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किस वजन वर्ग किलो में चीनी पहलवान को 2.0 से हराकर गोल्ड जीत लिया? भिलवाड़ा गया, उतरा होगा 65 किलो। जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस स्थान पर थीम पार्क स्थापित किया जा रहा है? किशनबाग विद्याधर। आपको पता है जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क भी है यहाँ पे, जयपुर का डेजर्ट पार्क भी है। जयपुर का डेजर्ट पार्क किशनबाग के अंदर है, ये भी याद रखिए। राज्य सरकार द्वारा, क्या बात है, दिव्यांगजनों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 लाई है। 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। आपको पता है बढ़ा के 1150, अब हो गए 1250। वो पौधा वो मांसाहारी पौधा तो यूकेलिप्स इस प्रकार का था, यूकेरियोसिस था केवलादेव के अंदर। नरेगा अक्षर अभियान की शुरुआत और बिरजो मेट आ गई। बिरजा मेट लो जी, नरेगा के अंदर लोगों को क्या डिजिटल माध्यम से साक्षर किया जाएगा। बिरजो की कहना क्या मेट होना चाहिए बिरजो। अब देखो यहाँ पॉपुलर हो जाए बिरजो मेट। उत्तर क्या होगा? जयपुर। ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना। टॉय बैंक, तो टॉय बैंक कोटा, टॉय टमाटर कोटा, कोटा से मेजर बर्तन की गर्दन काटी, जरूर याद रखियो। कोटा बर्तन बर्तन बर्तन, ठीक है, बर्तन बर्तन बर्तन, बर्तन बैंक, नमो टॉय बैंक, ये सारा कोटक है। ठीक है, कोटक। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। 6 जुलाई 2025 राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पे आयोजित किया गया? कराएगा इसका। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेटिंग अवार्ड समारोह कहां आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान की 9 खानों को 5 स्टार दिया गया? 9 खाने बन 5 स्टार, होटल नहीं, 5 स्टार अंक मिले, रैंक मिली उनको। जालाना जयपुर। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहां शुरू होगा? इसका शिलान्यास हो चुका है भाई, अब अगले साल से शुरू हो जाएगा। उत्तर आएगा जयमलसर बीकानेर। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग है, तो राजस्थान का कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? ये प्रश्न भी टपकेगा, बताओ भाई। 200% बहुत शानदार प्रश्न है, एकदम क्रीम वाले। उत्तर आएगा भीलवाड़ा शामिल है, भरतपुर शामिल है, जयपुर शामिल नहीं। भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर शामिल नहीं। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह राजस्थान की किन हस्तियों को सम्मानित किया गया?
हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कितने, 5। किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनामी, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, सारे के राज्य सरकार प्रदेश में। क्या बात है, याद कर लेड़ो भाई छोरियो, याद कर लियो। नीड हेल्प, जब भी थाने सहायता की जरूरत है, नीड हेल्प, एक ऐप डाउनलोड कर लेना। ये है आपका एप्लीकेशन, तत्काल सहायता मिल जाएगी राजकोप पे। राजकोप ऐप डाउनलोड करके रखियो, उसके अंदर एक फीचर है नीड हेल्प। जब भी जरूरत पड़े इसको खोल के दबा देना, तुरंत प्रभाव से पुलिस आ जाएगी। और वैसे होती नहीं है, जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों के लिए इसमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। ओके, देखिए छोटे मोटे इलाकों में नहीं होती, कोई भीड़ भड़ाक लगा खतरनाक खिलाता है, बाकी तो कहीं नहीं होता है, गांव वगैरह में कहीं नहीं होता है। कोई अनहोनी होने को हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन मजबूती रखनी जरूरी है हर चीज। बाकी मजबूत बहुत हो छोरिया। असत्य कथन बताओ। मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित, मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा, मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी, मिस यूनिवर्स राजस्थान ये गलत है, रिया शर्मा नहीं है, सीना पारास, सीना पारासर। ओके, मनिका सुथार क्या बनी थी बताओ भी। मनिका सुथार, यह समझ लो कि पतली पतली छोरिया हुआ नहीं, ये बहुत खतरनाक हुआ है। वह ऑटोमेटिक या कद का ठीचे ना ऊपर भी मजबूत हुआ, भी हाड़ बांगा मजबूत हुआ। जब ये फोसल सी बोलो मोटी होने भाई धक्को दंती पड़ जाए, भूत सी। अच्छा, मनिका सुतार क्या बनी थी, देखो मिस राजस्थान और मिसेज राजस्थान आ गई, मिसेज यूनिवर्स आ गई और मिस यूनिवर्स राजस्थान आ गई। वो क्या बनी थी, मिस यूनिवर्स बनी थी, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी, है ना। आई बनी के, हाँ देखो मिसेज यूनिवर्स इंडिया तो एंजिला स्वामी बन गई, एंजिला स्वामी। मिसेज मिसेज यूनिवर्स इंडिया तो एंजिला स्वामी, मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका सुतार, मिस राजस्थान ट्विंकल पुरोहित और मिसेज राजस्थान निधि शर्मा। और मिस यूनिवर्स राजस्थान वाली बनी है बस सीना पारा सर बनी है। ओके ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये बुक मैंने बता दी, जनवरी से अगस्त रैपिड रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है, जरूर लेके आना, बाजार में उपलब्ध है, ना मिले तो 3 से 5 दिनों में आपके सामने आ जाएगी। 80 580 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके भी आप पुस्तक मंगवा सकते हो, या ऐप में भी सुविधा है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 14 जुलाई 2025 को लागू हुई है, किस तिथि तक है, तो उत्तर आएगा 31 मार्च 2029 तक। 3 एक साथ नीति आई थी। राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये लाइब्रेरियन के पेपर में प्रश्न आ चुका है, ये लाइब्रेरियन के पेपर में प्रश्न आ चुका है, अब ये आगे फिर आ सकते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख, 1 लाख 60 गीगावाट के लिए 3 लाख करोड़ का है, 3 का है ना, हाँ 3 का है भाई। ओके क्लियर, क्या करना है, बागिन मछली है, बागिन मछली, उसका स्मारक ये तो बनेगा स्मारक रणथंबोर, रणथंबोर। और एक बना है राजमाता T16 है क्या, राजमाता T16 है ना, इसका स्टेच्यू है सरिस्का के अंदर, स्टेच्यू दोनों अलग अलग है। भागिन जो स्मारक है वो रणथंबोर के अंदर है, और T16 जो है वो राजमाता सरिस्का के अंदर। ठीक है, 3 लाख करोड़ है ना, 3 लाख करोड़ है, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में एम्स दिल्ली की तर्ज पर रिम्स, फुल फॉर्म आएगी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पे राजस्थान टॉप पे है। 365 में से 325 दिन है ना सूरज चमकता है खड़ाटेदार तरीके, लाट पड़ा है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना की शुरुआत किस स्थान से, पोषण युक्त जो है वो है से विद्याधर नगर जयपुर से। वर्ष 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए राजस्थान ने
कांस्य पदक जीता है। 17 जुलाई 2025 को सहकार व रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। पक्को पक प्रश्न आवेगो। दादिया जयपुर में गोट लियो प्रश्न आवेगो। यहाँ 108 महा मृत्यु जन्य हुआ था पावटा में, तो भी अमित शाह आए थे। मोदी जी आया, पीएम आए थे देशनोक में, पीएम आए थे देशनोक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। सभी साथियों को बता देता हूं, मैं इससे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लगा चुका हूं। राष्ट्रीय मतलब भारत का करंट क्लास लगा चुका हूं, देख लेना। ओके। जयपुर नगर निगम को ग्रेटर को मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला, सही है। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड मिला, ये भी सही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने देश में 16वां और जयपुर हेरिटेज ने 20वां स्थान हासिल किया। उपयुक्त सभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पे तो विचार जरूर करना है। जगदीप धनखड़ 1989 से 91 तक झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे। वे उसी दौरान वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। दोनों ही सत्य है। याद रखना, जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के इठाना गांव के थे। इठाना गांव, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये जरूर याद रखना। भारत में पहली बार ड्रोन से क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश योजना किस स्थान पे की गई? रामगढ़ बांध। ये अभी की गई है, भी 1 सितंबर। पहले ये घोषित थी, पहले एक बार इसको ट्राई करके दिया था, काम नहीं बढ़ा, अभी फिर की गई। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया? लगा लो स्टार। मैं कहता हूं इस प्रश्न को लगा लो स्टार, पक्का आएगा पक्का। फलोदी भाप तहसील, फलोदी भाप तहसील, पक्का प्रश्न आएगा। गोरबिया सोलर परियोजना 435 मेगावाट, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की आयोजन समिति का अध्यक्ष, ये भी पक्का आएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में होंगे, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे और आयोजन समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया है। ये प्रश्न भी टपकेगा, पक्का ही टपकेगा। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास 23 जुलाई से 4 अगस्त 2025 जोधपुर में किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित है? बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास बताइए। 27 जुलाई से लेकर और ये चला 4 अगस्त तक। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत सिंगापुर, भारत और मिस्र। बताओ फटाफट। वेरी गुड, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, भारत और सिंगापुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? यानी रालसा, रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? संजीव प्रकाश शर्मा को। जयपुर में आर्मी परेड का आयोजन होगा, क्या बात है। 26 जनवरी 2026 को जयपुर में आर्मी परेड का आयोजन होगा। जनता के बीच अपनी पराक्रम वीरता दर्शाने के लिए जनता के बीच आर्मी परेड होगी। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। विश्व पुलिस व फायर गेम 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर आएगा 29 पदक जीते। विश्व पुलिस फायर गेम्स 2025 में 17 तो स्वर्ण जीते, 5 रजत जीते और 7 कांस्य जीते। 29 पदक अकेले राजस्थान की पुलिस जाबाज खिलाड़ियों ने जीते। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया और अब की बार 27 जुलाई को इसका आयोजन हुआ जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर के अंदर, ठीक है। ओके। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन बताओ। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार भी दिए गए। वन्य जीव संरक्षण हेतु डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को, वन संरक्षण हेतु मुरारदान बाहरट को, अजीत सिंह को और एक संस्थान है उपकार संस्थान अलवर को दिया गया। उपयुक्त सभी। इनमें जो राशि दी जाती है वो 50,000, व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपए और संस्था को 1 लाख रुपए। इसकी शुरुआत 1994 को हुई थी, याद रखना। अभी भी पूछे, राजस्थान में पर्यावरण वन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। संस्था को दिया जाता है, वन संरक्षण श्रेणी में दिया जाता है और वन्य जीव संरक्षण श्रेणी में दिया जाता है। ये ताजा अपडेट है, इसको याद रख लेना। टेस्ट सीरीज में 130 नंबर बन रहे हैं तो बहुत ही है चौधरी जी, इतना नंबर 130 बना जाए तो निहाला आपा निहाला है अपन सचिवालय में मिलेगी सीधी जगह। 29 जुलाई 2025 को किस टाइगर रिजर्व में बागिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर आएगा स्मारक स्थापित किया गया रणथंभौर के अंदर, ठीक है।
चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? चेट्टीनाड, तो इसका उत्तर आएगा चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल का आयोजन द्वार कला केंद्र जयपुर में। हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान मिशन अभियान शुरुआत 27 जुलाई 2025 में पौधारोपण के मामले में पहले स्थान किसने प्राप्त किया? तो सबसे ज्यादा पौधारोपण जयपुर वाले ने किया, सबसे ज्यादा जयपुर वाले। ये देखो T16 रणथंभौर, हाँ ये आप पूछ रहे थे ना, बागिन मछली T16, चलो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। 29 जुलाई 2025 को टाइगर रिजर्व बागिन मछली 16 का स्मारक स्थापित किया रणथंभौर में। अब सरिस्का वाली क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं भी हो सकता है कंफ्यूज हूँ, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। मुझे बताओ सरिस्का में नाम क्या था? ओके भाई, सरिस्का में लगाया गया ST2 का, ओके बागिन ST2 का लगाया गया। ये तो था स्टेच्यू, ये तो लगाया गया स्टेच्यू, आगे चित्र हो सकता है, और ये था स्मारक, ये सिर्फ स्मारक स्थापित किया गया, ये स्टेच्यू। ओके भाई, सरिस्का में ST2 बागिन राजमाता और यहाँ बागिन मछली T16, बस अब सेट हो गया ना? ओके भाई, किसी का कंफ्यूज था तो हो गया, चलो ओके। हाँ कृष्णा, ये इनकी आगे लंबी। चेट्टीनाड, भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किन रेलवे स्टेशनों को ई ट्राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया? तो उत्तर आएगा, एक तो अजमेर और एक है उदयपुर सिटी रेलवे। भारतीय रेलवे की पहली और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहाँ शुरू की गई है? तो वो की गई है अजमेर के अंदर। अब ये अगस्त वाले 5-7 प्रश्न है, अगस्त के वैसे प्रश्न आएंगे नहीं आपके पेपर में। वर्ष 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? संजय व्यास को, यानी अगस्त का प्रश्न नहीं आएगा आपका, ये देख लें। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में कहाँ आयोजित हुआ? सागवाड़ा डूंगरपुर में। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है? कोटा बूंदी में। जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष जैसलमेर जिले में किस गांव में खोजे गए हैं? डायनासोर के अवशेष मेगा गांव के अंदर, ठीक है। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर रखा गया है, और 2030 तक पूछे तो 350 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, तो ये बताइए, टोटल सत्य बताना है, 45 शिक्षकों को प्रदान किया गया। देता कौन है? राष्ट्रपति देता है, ये भी असत्य है। और किसको मिला? श्रीमती नीलम यादव टपूकड़ा से हैं, और इसमें 50,000 की राशि दी जाती है। अब ये ताजा प्रश्न है, ये आने के कोई चांस नहीं बनते, लेकिन फिर भी अगस्त में घोषित था, अब सितंबर की बात आई। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स पहले संस्करण में सिल्वर पदक जीता। राजस्थान की रोइंग टीम ने लाइट वेट डबल शटल स्पर्धा में पदक जीता। राजस्थान की रोइंग टीम में सीकर जिले के दिनेश कुमार और विनीत थालोड़ शामिल थे, और इसका आयोजन श्रीनगर में हुआ। तो इसका गलत ये हो जाएगा, सिल्वर ने कांस्य पदक जीता। चलते चलते इनको पढ़ लो भी, अगस्त महीने। राष्ट्रीय सीआईपीएस इनोवेशन अवार्ड 2024 किस प्रोजेक्ट को प्राप्त हुआ? राज किसान साथी प्रोजेक्ट को। स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, वित्तीय घोटाले और साइबर बुलिंग जैसे साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इस चुनौती से निपटने हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है, ये जरूर याद रखना। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा खेरथल तिजारे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? भरतरी नगर, और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? भिवाड़ी के अंदर। 2 अगस्त 2025 को देश की किस विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया? युवा संसद का आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये प्रश्न आ सकता है, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया? अरुण चतुर्वेदी को, और छठे प्रद्युम्न सिंह, 7वें अरुण चतुर्वेदी। तो ये थी आज की क्लास, जितने भी क्वेश्चन 200 प्लस क्वेश्चन थे ये सारे मैंने आपको करवा दिए। अब जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, तो नानक क्लासेज ऐप में
मात्र 151 रुपए में पूरा वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज है। कोई हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर कोई भी रह गया है तो आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। और ये 4th ग्रेड के लिए 2000 प्लस इसमें कम से कम 600 प्लस तो है सीधे क्वेश्चन, और हर मंथ के, चाहे वो भारत के हैं चाहे राजस्थान के, दोनों ही हैं। ठीक है, 2000 क्वेश्चनों का डाटा है। आप नानक क्लासेज ऐप में जाके ये टेस्ट सीरीज लेके इसका अभ्यास जरूर कर लेना। 4th ग्रेड की बुक है ही, बुक पढ़ो तो सबसे अच्छा है। कॉलेज व्याख्याता वाले कोई तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करे, 3rd पेपर की, तो टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। आज छूट है, टेस्ट सीरीज 99 में और वीडियो कोर्स 999 में। आज रात 12 बजे तक सब में छूट है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वीडियो कोर्स चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड वीडियो कोर्स चल रहा है, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज। क्योंकि अभी थमे नहीं है क्योंकि फिर भर्ती आ गई तो रुकना तो है ही नहीं। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती L1 और L2 के वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, और शिक्षा मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई साथी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। सेकंड ग्रेड वगैरह ये सारे हैं। ऐप में जाके नानक क्लासेज की 6 से 12 की पुस्तक ऑब्जेक्टिव है, ये पढ़ी, ये सेकंड ग्रेड की पढ़ी, ये 3rd ग्रेड की पढ़ी, ये जीके की पढ़ी, ये कंप्यूटर की पढ़ी। आप जाके ऐप में जाके परचेज कर सकते हो। अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जिला लिख के आप मंगा सकते हैं, हमारे डाक के माध्यम से पहुंचती। ठीक है, बाकी 6 मंथ की बुक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लगातार आपको PDF मिलती जा रही है। तो ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल जिसका सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वही क्लास जरूर लेके जाना। अपने जितने भी आपके साथी है सेकंड ग्रेड वालों को बता देना, हो सकता है इसमें से सारे पर्सन आ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस वाले सारे। ठीक है, तो निरंतरता रखो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ये मान के चलो 120 क्वेश्चन आने हैं, तो कम से कम आप 80 से 90 के बीच स्कोर रखो क्वेश्चनों का। क्वेश्चन 80 से 90, ठीक है, क्वेश्चन 80 से 90 के बीच रखो, आपका सिलेक्शन हो। जाते जाते एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो भी, जितने भी साथी देख रहे हैं, और साथी तो बहुत देख रहे हैं लेकिन लाइक का बटन अभी तक भी अधूरा है। 3rd ग्रेड के लिए आपको 2025 का करंट पढ़ते रहना, मेरे साथ जुड़े रहना है, 15% सही हो जाएंगे 3rd ग्रेड के। ओके भाई, धन्यवाद। अब देखते हैं, कल संडे है, हो सकता है संडे के दिन क्लास ना लें, मंडे के दिन आपके लिए एक और शानदार जानदार क्लास। मैं उम्मीद, कोशिश पूरी है, क्योंकि आप मेरे साथ जब जुड़े हो और आप इतने गजब तरीके से जब तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित है कि मुझे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मैं थोड़ा कहीं भी अगर सहयोगी बन पाऊंगा तो। ये देखो, अभी मैं 2 क्लासें और लेने वाला हूं। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और राजस्थान कला संस्कृति एक 200 प्रश्नों की क्लास। बस निरंतरता के साथ मेहनत कीजिए, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।